हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एपीओ के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हुए हैं उन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 का सेक्शन 3 किस तारीख से लागू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1965। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 का कौन सा प्रावधान 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अधिनियम की धारा 3। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारियों के आमतौर पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाएगा यदि उस कार्यालय के कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 80%, यानी कि 80% कर्मचारियों ने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आगे, केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित प्रज्ञा परीक्षा पास करने से कर्मचारियों को माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाला। अगर वह प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेता है तो उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार ख क्षेत्र में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है वो ख क्षेत्र में शामिल नहीं है। और ख क्षेत्र में जो शामिल होते हैं वो हैं पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, दमन, द्वीप, दादर और नगर हवेली। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 का नियम 3 क्या कहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, समझौते, प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में प्रकाशित हों। नियम 3 जो है वो यही बतलाता है। आगे, इनमें से कौन सा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए एक प्रोत्साहन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3000 रुपये का नगद पुरस्कार। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय या विभाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। आगे, एक कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाएगा यदि उसने उत्तीर्ण किया है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैट्रिक या समकक्ष या उच्च परीक्षा जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में है, या यदि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही माना जाएगा। आगे, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राजभाषा में तकनीकी और विज्ञान विषयों पर मूल पुस्तकें लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजभाषा गौरव पुरस्कार। आगे, राजभाषा नियम 1976 के तहत क क्षेत्र का अर्थ बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शामिल प्रदेशों से है। बी, ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और दादर और नगर हवेली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए और बी ये दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विभागीय प्रमुख। विभागीय प्रमुख जो होता है वह जिम्मेदार होता है। आगे,
किस प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा हिंदी में पत्राचार के उत्तर हिंदी में भेजे जाने चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजभाषा नियम 1976 का नियम 5।